हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप गुप्ता अपने चैनल प्रदीप ई एंड आई नॉलेज पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज का जो अपना टॉपिक है एसएलडी ऑफ सीपीपी। सीपीपी मींस कैपिटा पावर प्लांट। जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अपना खुद का पावर प्लांट लगाती है उसको सीपीपी बोलते हैं। सीपीपी जो है दो बेस है आजकल, कोल बेस और डब्ल्यूएचआरएस। डब्ल्यूएचआरएस मतलब हीट रिकवरी सिस्टम, मतलब वेस्ट जो हीट हो रही थी उसको यूज़ करके अपन पावर जनरेशन करते हैं। लेकिन जो कोल बेस और डब्ल्यूएचआरएस का जो एसएलडी है वो इलेक्ट्रिकली लगभग सेम रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की एक बात करें तो लोटोटो एक प्रोसीजर है जो आजकल इंडस्ट्री में यूज होता है, जो कि पावर एनर्जी सोर्स है जिसको बंद करके ही काम करना है। उसमें लॉक लगाना है, फिर टैग लगाना है, फिर ट्राई आउट करना है। तो ये आप आजकल आपको कहीं भी काम करेंगे बड़ी इंडस्ट्री में तो ये प्रोसीजर फॉलो करना है और अपनी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज अपने जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक जनरेटर रहता है जो 11 kV का रहेगा आपका, और इसका जो न्यूट्रल साइड रहेगा उसको हम ग्राउंड कर देते हैं। तो ग्राउंड करने का सिस्टम एनजीटी या एनजीआर के थ्रू करते हैं। तो उसका अलग अलग एडवांटेज है एनजीटी और एनजीआर का, उसका हम डिस्कशन बाद में करेंगे। तो बेसिकली आप ये समझिए ग्राउंड का जो जनरेटर है ग्राउंडिंग सिस्टम है वो एनजीटी और एनजीआर के थ्रू करते हैं। उसके बाद इसमें 11 kV प्रोड्यूस होता है जो कि एक ट्रांसफार्मर से कनेक्ट होता है। फिर आपका इनकमर हो जाएगा, फिर उसके बाद इनकमर के बाद ये बस हो जाएगी आपकी 11 kV की। तो ये जो ट्रांसफार्मर रहता है जो कि डब्ल्यूएचआरएस में तो 11 kV इंटू करते हैं। यहाँ पे क्या है स्टेबिलिटी के लिए हमने डब्ल्यूएचआरएस में 11 kV ऑब्लिक 11.5 करते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर के बाद उसके बाद ये जनरेटर इनकमर हो जाएगा, और 11 उसके बाद इसका मैं एसएलडी एक बार बनाता हूँ। ये जो रहेगा ये टाई फीडर रहेगा, और ये जो रहेगा आपका दो इसमें ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर के रहते हैं फीडर। तो ये ऑक्सिलरी ट्राइफो का इनकमर एक हो जाएगा, और ये ऑक्सिलरी ट्राइफो का इनकमर 2 रह जाएगा, और ये टाई फीडर रहेगा। तो टाई फीडर में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टाई फीडर है जब हम 11 kV जनरेट करेंगे तो वो टाई फीडर के थ्रू होते हुए मेन प्लांट में जाएगा, जो चाहे सीमेंट प्लांट हो चाहे केमिकल प्लांट हो वहाँ पर जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि एमआरएसएस में गवर्नमेंट का सप्लाई वहाँ आता है, तो ये सेम पावर प्लांट का भी सप्लाई वहीं जाएगा। तो एमआरएसएस में जाएगा 11 kV, वहाँ से बस पूरी चार्ज होगी, फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट सब जगह होता है। तो ये 11 kV जब आपका टीपीपी या सीपीपी या डब्ल्यूएचआरएस जब भी चल रहा है तो आपका 11 kV प्रोड्यूस होगा तो यहाँ जाएगा। लेकिन जब ये जनरेटर बंद है उस कंडीशन में ये 11 kV बस जो है उसको चार्ज करना है, क्योंकि ऑक्सिलरी जो इसके खुद का जनरेटर का है, मतलब जो सीपीपी का है उसको पावर चाहने के लिए फिर ये यहाँ से रिवर्स वापस सप्लाई आती है, जो कि गवर्नमेंट से या ग्रिड से आती है मतलब। तो ये टाई फीडर इसलिए इसका नाम दिया है कि यहाँ से जब जनरेटिंग करता है तो यहाँ से जाती है, और जब जनरेटिंग बंद होता है तो यहाँ से रिटर्न यहाँ से सप्लाई आती है यहाँ पे 11 kV। तो ये टाई फीडर है। तो ये सब में वीसीबी लगा होता है, क्योंकि वीसीबी जो है आपका वैक्यूम ब्रेकर है, जो कि क्योंकि वो 11 kV भी यूज़ करते हैं मोस्टली। तो ये आपका टाई फीडर का मैंने आपको समझा दिया कि जब 11 kV हम प्रोड्यूस करेंगे तो इसी के थ्रू जाएगा मेन प्लांट में, और जब 11 kV जो स्टॉप रहेगा या शटडाउन रहेगा तो ये रिटर्न यहाँ से 11 kV आएगा, और जो ऑक्सिलरी सप्लाई है जनरेटर का जो कि सीपीपी में जो भी ऑक्सिलरी लोड रहेगा उसको चलाने के लिए यहाँ से रिटर्न आएगा। और ये 11 kV जो चार्ज रहेगी और ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर रहेगा, तो उसका मैं बना देता हूँ आगे। ये दो ट्रांसफार्मर लगे होंगे, तो ये जो ट्रांसफार्मर रहेगा वो आपका 11 kV ऑब्लिक 415 वोल्ट रहेगा, क्योंकि जो इसका खुद का जो 415 पे ही सारा अगर आपका काम कर रहा है, जितना भी अपना इसका ऑक्सिलरी 415, तो उसके लिए हमें ट्रांसफार्मर लगा स्टेप डाउन करना पड़ेगा। और एक पीसीसी रहेगा यहाँ पे जो कि इनकमर 1, इनकमर 2
पीसीसी रहेगा इनका कंपोनेंट जो कि और ट्रांसफार्मर से सीधा इसमें आएगा और पीसीसी चार्ज करेगा, और ये बस कपलर रहेगा इसमें। बस कपलर आपको पता है दोनों तरफ से ये चार्ज आएगा, कभी ट्रांसफार्मर में काम करना है तो एक से चार्ज करेंगे पूरा, बस कपलर को क्लोज करेंगे। उसके बाद जो पीसीसी रहेगा ये 415 का पीसीसी रहेगा आपका। इसके बाद आपके जो भी ऑक्सिलरी है एमसीसी रहेगी उसकी, बॉयलर की, टीजी की या इमरजेंसी जो भी इसका एमसीसी रहेगा वहाँ से पीसीसी से आपको सप्लाई जाएगा। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट है आपका। बाकी अगर कोई 11 kV का इसमें जैसे बॉयलर फीड पंप अगर 11 kV का है तो वो यहीं से आपको 11 kV जो है आपको चार्ज करके यहाँ से एक एसटी बस से सप्लाई दे देंगे अगर 11 kV का है तो नॉर्मली यही रहता है आपका एसएलडी सीपीपी का, जिसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि टाई फीडर जो रहेगा वो आपका हमेशा जो लगा रहेगा। टाई फीडर क्या क्लोज रहेगा कंडीशन में, इसके साथ ही टाई फीडर के साथ ही हम इसको सिंक्रोनाइजिंग करते हैं, जो आपने वर्ड सुना होगा सिंक्रोनाइजिंग। तो सीपीपी का सिंक्रोनाइजिंग है वो ग्रिड का जो वोल्टेज है वो यहाँ आता रहता है, उससे हम सिंक्रोनाइजिंग करते हैं। जब स्टार्टिंग में हम जनरेटर स्टार्ट करते हैं तो और उसका दोनों का मैच करते हैं तो जो आपका ये क्लोज कंडीशन, उसके मैं सिंक्रोनाइजिंग पर एक अलग वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी की फ़िलहाल के लिए आपको ये पूरा एसएलडी मैंने अपना सीपीपी का समझा दिया। तो ये लास्ट के 3 वीडियो मैंने एसएलडी से रिलेटेड बनाया है, जिसमें कि सीपीपी और आपका स्विच यार्ड और किसी भी प्लांट का जो लोड सेंटर का मेन रहता है उसका, इन तीनों को मर्ज करेंगे तो आपको एक पूरा प्लांट का एसएलडी बन जाता है, जिसमें आपका विद पावर प्लांट रहता है। तो दोस्तों इसके बारे में कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।